आज आप सुनने वाले हैं वो एक सफ़र। कलमधारी और कंठशिल्पी में यानी कि सिया घोष। शुरू होने जा रहा है वो एक सफ़र। एक गहरी काली रात थी जब अर्जुन अपने ऑफिस से निकलकर घर की तरफ रवाना हो रहा था। अर्जुन बहुत थका हुआ था और जल्द ही घर पहुंचना चाहता था। उस रात उसके साथ था तो सिर्फ उसकी परछाई। रास्ते में उसने देखा एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है और ठंड से कांप रही है। सन्नाटे को चीरते हुए अर्जुन ने पूछा, क्या आपको कोई मदद चाहिए? लड़की धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। वो घबराती हुई बोली, प्लीज, मुझे घर तक पहुंचना है। क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? अर्जुन ने सर हिलाया और उसे फॉलो करने के लिए इशारा किया। दोनों साथ चलने लगे। भौरें उनके आसपास घनी होती जा रही थी। अर्जुन ने थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश की पर वो लड़की चुप रही। उस लड़की की आंखें अंधेरी रात में इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। अचानक उन दोनों ने एक चीख सुनी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। तुमने कुछ सुना? लड़की ने सर हिलाया। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ रहा था। वो आ रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने अपनी स्पीड बढ़ाई पर कोहरा इतना ज्यादा था कि रास्ता जैसे सामने से गायब होता जा रहा था। उसे अब बड़ी मुश्किल से वो दिख रही थी। चीखें और ज्यादा तेज होने लगी। रात में जैसे मानो वो आवाज गूंज रही थी। अर्जुन को लड़की पे शक हुआ। उसने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। अर्जुन की ये पूछते ही वो लड़की रुक गई और फिर वो अर्जुन की तरफ मुड़ी। उस लड़की की आंखें रात के उस अंधेरे में अजीब तरीके से चमकने लगी। मैं घर पहुंच गई हूँ। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो कोई रास्ता भटकी हुई लड़की नहीं थी। वो चला तो था एक लड़की की मदद करने, पर वो खुद ही एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अर्जुन का खून जैसे ठंडा होने लगा। रास्ते के कोहरे धीरे धीरे गायब होने लगे। उसे सामने एक पुरानी हवेली दिखी। ये वो रास्ता नहीं था जिससे वो रोज घर पहुंचता था। ये कोई और ही रास्ता था जहां वो आ चुका था, या फिर ऐसा कहे कि उसे लाया गया था। लड़की ने कहा, शुक्रिया कंपनी देने के लिए। लड़की की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन की कोई प्रतिक्रिया आने से पहले ही वो लड़की गायब हो गई। उस अंधेरे रात में उसे अकेला छोड़ के चीखें रुक गई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन पीछे हट गया। उसके पैर नम होने लगे। जब उसे एहसास हुआ उसने किसी लड़की को घर तक नहीं पहुंचाया, बल्कि वो तो एक आत्मा थी।